नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। प्रमुख रूप से जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है राज्यसभा के संदर्भ में। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के सभापति के बारे में। क्योंकि आप जान रहे हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में, आप जानते हैं कि जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में भी कार्यों की जिम्मेदारी के लिए राज्यसभा के सभापति के भी पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उस संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के जो सभापति के पद का प्रावधान किया गया है वो क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन अर्थात कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में, जैसे आप जानते हैं कि संसद जो है 3 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है राष्ट्रपति, ठीक है, ये बात आपको हमने बताया है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आज बात कर रहा हूं राज्यसभा के बारे में और राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा के सभापति एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो संसदीय नियमों और परंपराओं को बनाए रखते हुए सभापति राज्यसभा के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये संसदीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं राज्यसभा के सभापति। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में उसके नियम विनियमन एवं कार्य संचालन के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वैसे राज्यसभा के सभापति भी निभाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में अन्य बातें। राज्यसभा के सभापति के बारे में देखिए, राज्यसभा के सभापति भारत की संसद के ऊपरी सदन, जो कि आपको बताया हमने, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनकी क्या जिम्मेदारी है कि ऊपरी सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने तथा इसके कामकाज का संचालन करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कि विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो जाए, कि विधायी प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से संचालित हो जाए। ठीक है, एक बात और आप जानते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में अन्य बातें क्या है, आपको हमने ये बातें बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपनी पदेन क्षमता में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, बात आपको बता दिया। यानी इस प्रकार राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया होता ही है। ठीक है, एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत जो सदन का सदस्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बात इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति की शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का शपथ और प्रतिज्ञान क्या है? देखिए, राज्यसभा के सभापति अपना पद ग्रहण करते समय विशेष रूप से सभापति के पद के लिए कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित पद की शपथ लेते हैं। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अलग से कोई प्रतिज्ञान या शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि वह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ही जो प्रशासित पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी शपथ, जो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका के लिए पर्याप्त है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो शपथ या प्रतिज्ञान व्यवस्था दिलाई जाती है, वो राज्यसभा के सभापति के लिए क्या है? पर्याप्त है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, देखिए, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है यह कि राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति और इसलिए राज्यसभा के सभापति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद के लिए फिर से चुना जा सकता है और इसलिए वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कई कार्यकाल तक सेवा कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के संदर्भ में, क्योंकि यहां से देखिए क्वेश्चन बनने की संभावना होती है क्या कि उपराष्ट्रपति को पद के लिए फिर से चुना जा सकता है, ठीक है, और इसलिए वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कई कार्यकाल तक सेवा कर सकते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सभापति को कैसे पद से हटाया जाता है, ठीक है। देखिए, राज्यसभा के सभापति को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटा सकते हैं आप जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दें, ठीक है। और आप जानते हैं कि इनको हटाने के लिए केवल प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव, उसी प्रकार राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए आप देखेंगे तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव जो है 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत अर्थात रिक्त सीटों को छोड़कर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से उस पर सहमति होनी चाहिए। यानी कि यदि अगर राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना है तो सबसे पहली बात तो राज्यसभा में वह प्रस्ताव पास होना चाहिए और राज्यसभा में वह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और उसके साथ साथ एक राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, जो रिक्त सीटें हैं उसको छोड़कर, ठीक है, जो तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके साथ साथ लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से भी पारित होना चाहिए, तब हटते हैं। जब राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। यह बात इंपॉर्टेंट है। जब राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का जो मामला है वो विचाराधीन हो तो क्या कर सकते? सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, ठीक है।
हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकते हैं, भले अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं तथा इसकी कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार में भी वोट नहीं दे सकते। जो वोट देने का एक विचारधारा है वो नहीं दे सकते। लेकिन लोकसभा में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं, यद्यपि मतों की बराबरी की स्थिति में नहीं, ठीक है। प्रथम दृष्टया में वो मतदान कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के मेंबर भी नहीं होते, ये बात आप जान रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सभापति का जो त्याग पत्र है। देखिए, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी कि राज्यसभा के सभापति जो है, यानी कि उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते के बारे में। राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते भारत की संसद द्वारा तय किए जाते हैं, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसलिए भारत की संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते, ठीक है। और एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब किसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो वह राज्यसभा के सभापति को देय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो बल्कि उस दौरान उनको भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते मिलते हैं। ऐसे अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के वेतन मिलने का एक हकदार होते हैं, ठीक है, वही वेतन उनको दिया जाता है। अगला है राज्यसभा के सभापति की शक्तियां और कार्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा के सभापति की शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान है। पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा के सभापति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सदन के कामकाज के संचालन और इसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना, ये बात पहले ही बताए थे आपको। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी अवधि के दौरान जब भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये बात आपको हमने बताया है, ठीक है, वेतन के बारे में। एक जो थोड़ा सा अंतर है ये भी जान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह जो कुछ विशेष दो मामले में विशेष शक्तियां होती हैं लोकसभा के अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस प्रश्न पर उनका निर्णय अंतिम होता है। सभापति के पास यह शक्ति नहीं है। दूसरी बात,
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की जाती है। सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। भले ही वे ऐसी बैठक में उपस्थित हो, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, ये शक्ति उनके पास नहीं है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट बात, आप समझ रहे हैं। जय हिंद।